सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं जानकारी लेकर आया हूँ कुछ गुप्त विद्याओं के बारे में जो कि लोगों को ज़्यादातर नहीं मालूम कि वो किन विद्याओं में आती है, किस श्रेणियों में आती है अथवा इनकी साधना किस तरीके से होती है। अगर शक्ति संप्रदाय की बात मैं करूँ तो शक्ति संप्रदाय में मातृभक्ति ही सबसे उत्तम भक्ति मानी जाती। माता की भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है। यहाँ जो है कुछ छोटा नहीं न कुछ बड़ा है, परंतु कुछ असंभव भी नहीं है। यहाँ जो शक्ति संप्रदाय है वह स्वयं में पूर्ण होते हैं। जब शक्ति को एक ज़रिया, एक मार्ग दिया जाए तो वो मार्ग को और उस भावना को जब स्वीकार करती है और स्वयं में जो है अपना आकार ले लेती है, तब वो समस्त प्रत्यक्ष जो है, अगर हमारी भावना है माता के प्रति, माता इस प्रकार दिखती है, माता के 4 हाथ है, त्रिनेत्र है, मस्तक पर अर्धचंद्र है। ऐसे अगर आप माता का स्वरूप का भी ध्यान करोगे और अपनी भावना को उस लय में लगाओगे, तो जो है माँ भगवती का जो है वो है एक स्वरूप ही में बदल जाएगा और माता साक्षात भी तुम्हें दिखने लगेगी। आँखों देखी तुम्हें दिखेगी और किसी को नहीं दिखेगी। तुम अगर चाहो बात करोगे तो तुमसे भी बात करेगी। तो ऐसी भावना जो है, सब कुछ ये जो कॉन्सेप्ट है भावना के ऊपर चलता है। तो जो तंत्र का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्रिया, भावना अथवा जो है समर्पणता और विश्वास कि मैं हाँ ये कर सकता हूँ, ये विश्वास अंदर रखो और भय से मुक्त हो जाओ। अगर तुम भय से मुक्त हो, सब कुछ कर सकते हो। ये भी रियलिटी है। तो शक्ति संप्रदाय में जो है ये जो कुछ पॉइंट है, ये जो अहम है। और मैं जो महाविद्याओं की बात कर रहा हूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, चंद्रपुर में जो है माता महाकाली का जो एक मंदिर है, जो रहस्य से भरा हुआ पड़ा है। माता का जो वो स्वरूप है, रहस्य से क्यों भरा पड़ा है? क्योंकि वहाँ जो है अज्ञात 108 शक्तिपीठों में से जो है अज्ञात में जो है जो शक्तिपीठ आता है महाराष्ट्र में, जो है वो शक्तिपीठ जागृत है अथवा वो शक्तिपीठ गुप्त है। ज़्यादा किसी लोगों को मालूम नहीं, इसलिए गुप्त है। इसको जो है अभी तो लोगों को जान पड़ रही है, यूट्यूब के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि देवी का मंदिर है जो कि ज़मीन के नीचे गुफा मंदिर है। परंतु जो है अगर मैं इसकी बात बताऊं तो जो है माता की जो मूर्ति है, जो नीचे है गुफा में लेटी हुई मुद्रा में है, योग निद्रा में है, अगर मैं कहूँ वो रियलिटी में रियल है, तो आपको कैसा लगेगा? लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है अपनी आँखों से। मेरी मम्मी मुझे कहा करती थी कि जब वो छोटी थी, तब वो जो एक बार वो गए थे ना, जब वो एक बार गए थे तब नीचे गई थी मम्मी दर्शन करने, तो वो डर गई थी क्योंकि उस टाइम पर देवी की आँखें खुली हुई थी। बाद में जब गए, माता की आँखें बंद दिखाई दे रही थी। तो ये जो सीन है वो देखकर लोगों को थोड़ा भय लगा, पर माता आखिरकार में माँ तो माँ होती है, माँ से कभी डरना नहीं चाहिए। बड़ी सुंदर प्रतिमा है माता की। और जो है 1 साल में जो है माता अपनी करवट बदलती है। जैसी जिस मुद्रा में लेटी हुई है वो मुद्रा चेंज करती है माता, हिलती है वो मूर्ति। तो जो है और इनकी जो साधना होती है, बड़ी सौम्य तरीके से साधना करते हैं लोग और इनको प्रसन्न भी होती है, इनकी मुरादें भी पूरी करती है। पर जो तंत्र कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी बलि का विधान है। जो मंदिर के पीछे है वहाँ अनेक जो है बलियाँ होती है। बलियों का अर्थ मैं जीव हत्या से नहीं कर रहा, अर्थात वहाँ जो बलि होती है कुम्हड़े की होती है, पेठे की होती है। और अगर किसी का काम अड़ रहा हो, किसी सच में कुछ ज़रूरत हो, तभी वो आज्ञा देते हैं पशु बलि की। तो पशु बलि भी होती है, परंतु ज़्यादातर वहाँ पशु बलि नहीं होती क्योंकि वो शक्ति जो है सात्विकता पर चलने वाली देवी मानी जाती है। उनको तामसिकता से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो जो है 16 वर्ष की कन्या के रूप में विराजमान है वहाँ। और जो सौम्याति सौम्य रूप में है, उनके पैरों तले शिव जी नहीं है, न मुख से जीवा बाहर है। और माता का जो यह स्वरूप है गौर वर्ण है। और माता अगर आप देखें बचपन की
अगर ऊपर वाली मूर्ति को देखोगे तो ज़रा है ना नटखट अवस्था में है, 2 चोटियों वाली है। मस्तक पर अर्धचंद्र धारण की हुई माँ पार्वती का जो छोटा-सा स्वरूप है वही माँ काली है। और जो श्याम स्वरूप है, इनकी आराधना हर कोई गृहस्थ में कर सकता है, परंतु इनके नियम कुछ है कि जो औरतें होती है, उनको ख़ासकर अपनी जब पीरियड के दौरान हो जाता है, तो वो इनको जो है टच नहीं पसंद। अब यहाँ लोग उँगली उठाएँगे कि तो माता तो माँ है, क्या माता को पीरियड नहीं होती अम्बुबाची के दौरान? तो भैया वो अलग बात है, माता में जो ऊर्जा है वो आप सहन कभी नहीं कर सकते, तो इसलिए वो पसंद नहीं करती। अगर कोई भक्त कमज़ोर है, अगर उनकी ऊर्जा उन तक अगर आ गई और आप उसके लायक हो ही नहीं, तो आप कैसे उसको झेलोगे? तो इसलिए माता महाकाली जो है वो उस स्वरूप में जो है पीरियड के दौरान लोगों को मनाही की जाती है कि दूर रहा करें। जब पीरियड ख़त्म हो नहा धोकर वापस से माता की आप सेवा अर्चना कर सकते हैं। हाँ, बच्चे के रूप में अगर आप उनकी सेवा कर रहे हो, भोग लगाते हो, तो भोग लगा सकते हैं, परंतु छुए ना बस। तो ये जो बात होती है, तो जय श्री राम, जय माँ काली। कैसी लगी मेरी जानकारी बताना मुझे। कभी अगर गुरु आज्ञा होगी तो मैं ज़रूर इनकी साधना भी लेकर आऊँगा। जय माता दी, हर हर महादेव।